students, it's our science worksheet number 9 was scheduled to be done on 23rd October for class 6, but now due to autumn break you have to do this worksheet on 27th of October, क्योंकि बेटा 22 अक्टूबर को जो आपकी वर्कशीट थी वो छुट्टी होने के कारण वो आप 26 को करेंगे और ये 23 तारीख की थी, तो ये 27 तारीख को आपको करनी है। ऑटम ब्रेक की वजह से वही वर्कशीट्स अभी आपकी कंटिन्यू होंगी। उसके बाद देखिए बेटा, आज हम जो कर रहे हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। फिर आपका जो टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो आप कर रहे थे, उसी का टॉपिक सब टॉपिक है आपका डेफिशिएंसी डिजीज़। तो हम डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में आज करेंगे। बेटा डेफिशिएंसी मीन्स किसी चीज़ की कमी होना। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ कब होती है? अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड, एक पर्सन इनफ फूड पर्याप्त मात्रा में खाना खा रहा हो, कि खाना तो खा रहा है, उसको जितनी एनर्जी में चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट्स ले रहा है, उतना उसको मिल रहा है। लेकिन क्या होता है कि आप लोग जैसे बेटा, कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं कि नहीं हमने ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना, और वो परमानेंटली कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो उनकी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट नहीं रहती। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है बॉडी में। फिर तो बेटा जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और अगर वो कमी लंबे समय तक चलती है तो क्या होता है, उस पर्सन को डेफिशिएंसी हो जाती है उस न्यूट्रिएंट की। और उस डेफिशिएंसी यानी कि कमी होने से, हमारी बॉडी में उस न्यूट्रिएंट की कमी होने से जो डिजीज़ होती है उससे या तो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, डिजीज़ हो जाती हैं, या डिसऑर्डर्स मतलब कि आपकी ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी है न्यूट्रिएंट, अगर आपने वो नहीं लिया तो आपकी ग्रोथ डिले हो जाएगी, आपकी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम्स है वो तब आती है जब वो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है बॉडी में। Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period of time are called deficiency diseases। तो आपको अब deficiency diseases की जो definition है वो पता चल गई कि जो diseases होती है जो long period of time के लिए अगर किसी nutrient की कमी के कारण जो disease हो रही है वो होती है deficiency disease। For example, अगर एक person है, if a person does not get enough proteins in his or her food फॉर लॉन्ग टाइम, अगर एक पर्सन है वो एक लंबे समय तक प्रोटीन डाइट नहीं लेता, ही और शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, बहुत कम होगी, स्वेलिंग फेस हो जाएगा, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, हेयर का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा, स्किन डिजीज़ हो जाती है, डायरिया हो जाता है। तो ये क्या है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी से ये सिम्टम्स हैं। किसी पर्सन में कोई सिम्टम होगा, किसी में कोई और होगा, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स हों, लेकिन इन सिम्टम्स से ही डॉक्टर जो है वो एनालाइज कर लेते हैं कि ये किस कारण से हो रहा है। अब देखिए, इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, अगर डाइट में प्रोटीन भी ना हो तो प्रोटीन की प्रॉब्लम्स तो आपने देख ली, अगर कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होगा तो उसको तो एनर्जी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो हमें हर काम को करने के लिए एनर्जी देता है। फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर ऐसा होगा तो ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, उस पर्सन की, उस चाइल्ड की वो ग्रोथ टोटली बंद हो जाएगी। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन, लीन क्या, पतला हो जाएगा, बहुत वीक हो जाएगा, सो वीक दैट ही और शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, इतना वीक हो जाएगा कि वो मूव भी नहीं कर सकेगा, वो चल भी नहीं सकेगा। ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। तो सारी के सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? बाय टेकिंग बैलेंस डाइट। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टन डिजीजेस और डिजॉर्डर्स। अब कुछ मिनरल्स और कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी से बेटा कुछ डिजीजेज या डिजॉर्डर्स होते हैं, जो आपको यहाँ एग्जांपल्स दिए गए हैं। देखिए, जैसे विटामिन ए की जो कमी से होता है वो होता है लॉस ऑफ विजन, पुअर विजन हो जाता है। सिम्टम्स क्या हैं? लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, रात के समय दिखता नहीं है अंधेरे में। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है, एकदम बिल्कुल दिखना ही बंद हो जाता है, बिल्कुल दिखता ही नहीं है। बेटा जो ये प्रॉब्लम्स है ना, जब एक बार हो जाती है ना तो उन्हें हटाना बहुत मुश्किल है लाइफ में। तो इसलिए आप बैलेंस डाइट लीजिए ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम की शुरुआत ही ना हो। उसके बाद देखिए विटामिन B1, अगर विटामिन B1 की कमी है, देखिए बी से याद करिए बेरी, बेरी
और बेरी के सिम्टम्स क्या हैं? वीक मसल्स हैं, वीक मसल्स हो जाएंगी, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, बहुत कम ऊर्जा होगी काम करने के लिए, तो क्या होगा? बेरी। देन विटामिन सी की कमी से जो डिजीज़ है उसका नाम है बेटा स्कर्वी। और स्कर्वी में क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स जो हैं आपके दांतों में, ये जो मसूड़े हैं उसमें से खून निकलता है। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, जो आपको अगर चोट लग जाए तो वो ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लेती है। फिर विटामिन डी की कमी से क्या है? विटामिन डी की कमी से होता है जो डिजीज़, वो है रिकेट्स। और उसमें क्या होगा? देखिए ये बच्चे की टांगें देखिए कैसे कर्व हैं, इस तरह से सॉफ्ट हो जाती हैं हमारी बोन्स और बेंट हो जाती हैं। इसका सिम्टम है कि जो बोन्स हैं, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, सॉफ्ट हो जाएंगे। और कई बच्चे देखें आपने, इस तरह से उनकी बोन्स बेंट हो जाती है। इसके बाद देखिए कैल्शियम क्या है? हमारा एक मिनरल है जो बोन और टूथ डिके दोनों के लिए, बेटा कैल्शियम और विटामिन डी दोनों ही बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और कैल्शियम साथ ही साथ आपके दांतों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए वीक बोन्स हो जाएगी अगर कैल्शियम की कमी है, टूथ डिके होगा, दांत बहुत जल्दी ख़राब होने लगेंगे, दांतों में स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। और फिर उसके बाद देखिए आयोडीन आपने देखा होगा, आयोडाइज नमक, जो सी फूड होता है उसमें हमें आयोडीन मिलता है, जो हमें समुद्री भोजन है उसमें आयोडीन मिल रहा है। उसके साथ साथ हमारे जो नमक है, जैसे आपने टाटा सॉल्ट की ऐड भी देखी होगी, तो उसमें क्या बताया जाता है कि ये आयोडाइज नमक है। तो गॉइटर, उसकी कमी से क्या हो जाता है? गॉइटर हो जाता है। इस तरह से जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड स्वेलअप हो जाता है, जो हमारे गले में है, थायराइड ग्लैंड बोलते हैं इसको, ये सूज जाता है बाहर, इस तरह से आ जाता है बल्जी, इसको बोलते हैं गॉइटर। ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वोलन, जो हमारे नेक रीजन में ग्लैंड है वो कैसा? सूजा हुआ लगता है, गला सूज जाता है। और साथ ही साथ अगर ये लंबे समय तक चले तो मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, तो क्या होगा? मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है, तो मानसिक रोग भी हो जाते हैं अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो। उसके बाद देखिए बेटा आयरन, तो आयरन क्या है? आयरन से जो डिज़ीज़ है, उसकी कमी से होने वाली डिज़ीज़ है अनीमिया। और अनीमिया जो है आपका, उसमें देखिए वीकनेस होती है बहुत ज़्यादा। और एनीमिया क्या? हमारा जो ब्लड है बेटा उसमें पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन पिगमेंट के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट ही है जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेकर वापस आता है और लंग्स के थ्रू फिर हम बाहर निकालते हैं उसे। बहुत वाइटल रोल है उसका। और आयरन की कमी से जो डिज़ीज़ है वो क्या है? खून की कमी हो जाती है, उसके कारण अनीमिया हो जाता है, और उसी के कारण क्या है? वीकनेस हो जाती है। अब देखिए जो हमारे आज के क्वेश्चंस हैं वो हमें जो करने हैं आंसर्स, देखिए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट, तो आपने अभी पढ़ा है कि गुड आईसाइट के लिए कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। ये देखिए आप यहाँ से वेरीफाई करते चलिए। ये देखिए हमारा विटामिन ए क्या है? वो गुड आईसाइट, क्योंकि अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ विजन। तो अच्छी आईसाइट के लिए हमें क्या चाहिए? विटामिन ए चाहिए। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। तो बेटा ये देखिए ये हमारे तीनों मिनरल्स हैं, और मिनरल्स जो बोन्स को हेल्दी रखता है, विटामिन तो डी है जो बोन्स के लिए है, और मिनरल है कैल्शियम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? ये आपका आंसर आ जाएगा कैल्शियम। अब इसके बाद देखिए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर हीलिंग द वुंड्स, तो हमारा जो विटामिन जो हमारी चोट को ठीक करने में हमारी हेल्प कर रहा है। और साथ ही साथ आपने अभी कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए भी सुना होगा कि हमें विटामिन सी ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि हमें ये क्या देता है? विटामिन सी हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और विटामिन सी मिलता है हमें खट्टे फ्रूट्स वेजिटेबल्स से, संतरा, मौसमी, नींबू, इन सब में क्या है? विटामिन सी है। और साथ साथ अब अमरूद खट्टा नहीं है लेकिन उसमें भी विटामिन सी है। तो इस तरह से आपको देखना है कि हमें सभी चीज़ों को खाना है और संतुलित मात्रा में खाना है। अब देखिए यहाँ पे अब हम एक बार आंसर्स लिख लेते हैं। यहाँ देखिए पहले का आंसर हो गया विटामिन ए। आपका नेक्स्ट है मिनरल जो हमारी बोन्स के लिए चाहिए, वो है कैल्शियम। देन विटामिन जो हमारी वुंड्स के लिए हील करने में हमारी हेल्प करता है वो है विटामिन सी।
विटामिन, ये स्पेलिंग आपकी लिखी हुई है, विटामिन सी। आपको यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिख देती हूँ, विटामिन सी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज़ आप उसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, सिर्फ 3 वर्ड्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, डैश इज़ कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो हमने अभी पढ़ा था कि हमारे बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और क्या होती है, बेंट हो जाती हैं। तो ये है रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स। उसके बाद देखिए डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज डिजीज़ नोन एज बेरी बेरी। तो मैंने आपको याद करने के लिए कहा था कि बी से याद कर लीजिए, विटामिन B1। अब देखिए हम इसको, मैं इसको शॉर्ट में, आपके पास विटामिन ये है लिखे हुए, स्पेलिंग में इसको VIT, विटामिन B1 इसका आंसर है। अब देखिए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज़ नोन एज स्कर्वी। हमने अभी पढ़ा ये सारा कि जो ब्लीडिंग है, गम्स ब्लीडिंग होती है और वो ब्लीडिंग जल्दी रुकती नहीं है, हमारे वुंड्स जो हैं चोट लगने पर जल्दी से नहीं ठीक होती, तो इसका है डिजीज़ स्कर्वी। अब है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आर फूड। तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है बेटा, जो आँखों की रोशनी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारा विटामिन ए। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो रात के समय दिखना बंद हो जाएगा, और एक समय के बाद ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल आपकी आँखों की रोशनी चली जाए, ऐसा भी होता है जो सीवियर केसेस होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए हमें अपनी बैलेंस डाइट का। हमें हर न्यूट्रिएंट को एक करेक्ट अमाउंट में खाना चाहिए, उसी को ही बैलेंस डाइट कहते हैं, ताकि पर्याप्त मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में हों। अब इसको बेटा आप नोट डाउन कर लीजिए। और आज का कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। बेटा कोविड-19 को हराने के लिए हमें गाइडलाइंस को फॉलो करना है, और अपने घर में भी सभी से फॉलो करवाना है कि हमें शारीरिक दूरी 6 फीट या फिर 2 गज़ की दूरी बनाए रखनी है, नियमित रूप से हाथ धोने हैं, और साथ ही साथ मास्क का इस्तेमाल करना है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे इन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, और अपने आसपास साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखिए, बैलेंस डाइट लीजिए ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। और इसी तरह से बेटा इंजॉय करिए अपनी लर्निंग को, और साथ ही साथ अपनी नॉलेज को इन्हांस करते हुए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बी कनेक्टेड। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास टाइमली आए और आप टाइमली नोटिफिकेशन पाते ही अपना काम समय पर कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।